जब काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था वर्क स्टेशन दिखाऊं कि कैसे क्या रिकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ। आखिरी में आके इसके बारे में बताऊँ। यहाँ पर मोशन कैप्चर का काम धाम होता है, तो आखिरी में बताऊँगा। पहले मैं आपको प्राइमरी स्टूडियो में ले चलता हूँ, जहाँ से वो सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रिकॉर्डिंग जैसे की क्लासेस भी है ना। तो ये है, और अगर यहाँ से देखोगे तो जितनी क्लासेस होती हैं, चाहे वो अनअकैडमी की क्लास हो, तो ये वेबकैम यूज़ करते हैं। जब पॉडकास्ट हो रहा है वो भी मैं आपको सेटअप बताता हूँ, है ना। तो ये सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ सॉरी, क्लास के लिए भी, और नॉर्मल जो एनिमेशन है, जैसे मोशन का भी देखेंगे। ये है, अब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक पार्ट हो गया, यहाँ से इस पे करते हैं हम लोग। दूसरा एक स्केचिंग का भी चल रहा था, अगर उसको भी मैं आपको दिखाऊं तो वो जैसे ये तो कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आप देखेंगे अभी ये, तो इसमें ये चल रहा होता है। मतलब इस सिस्टम पे वो सारी चीज़ें हैं जो बैठ के या खड़े होके जो भी काम करना है हमारे को, तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। क्लास लेना हो तो यहीं से होता है, आप समझ ही गए होंगे। क्लास के लिए नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। क्लास में लिखना हो, है ना। लेकिन ऐसे जो भी स्केचेस हैं, तो वो स्केचिंग के लिए मैं आईपैड यूज़ करता हूँ। नोट्स के लिए भी हो तो मेरा फेवरेट नोटेबिलिटी है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। नोटेबिलिटी में यूज़ करता हूँ डिफरेंट नोट्स के लिए। जैसे आपने देखा होगा इस तरह के जैसे असाइनमेंट्स हैं, तो ये बड़ी आराम से ये कहीं से कहीं शिफ्ट कर दो। ये कुछ लिखना हो इसमें तो, है ना, फिर ये हो जाता है कि कुछ लिखना हो या फिर, है ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं नोट्स वगैरह के लिए, तो ये इसलिए आईपैड है। अदरवाइज तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं M1 यूज़ कर रहा हूँ अभी इस सिस्टम की अगर बात करें, तो इसके लिए मैं अभी M1 यूज़ कर रहा हूँ, है ना। लेकिन और भी सिस्टम रखा हुआ है, जैसे कि हमें कई बार एडिटिंग करनी हो तो आउटडोर एडिटिंग होती है बाहर के, तो मैंने सिस्टम दूसरा भी रखा हुआ है। तो एक ये भी है, और सारे कंप्यूटर वो लाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो कोई परेशानी होती नहीं, ठीक है। तो एक तो ये, और इसमें ये ज़्यादातर टाइम मैं जब कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो खड़े होकर काम करता हूँ। बट हाँ, ऑब्वियसली क्लास के टाइम पे हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा, ये इस साइड पे रख लेते हैं, तो ये क्लास का काम हो जाता है इस साइड पे। आपने देखा होगा जैसे पॉडकास्ट के लिए वो कैमरा यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो ये स्टाइल होता है, अगर हम पॉडकास्ट की बात करें तो, है ना। तो वो कैमरा यूज़ करते हैं, और ये माइक यूज़ करते हैं जब हम पॉडकास्ट की बात करें, है ना। कई बाहर के लिए, जैसे आपने देखा होगा आउटडोर के लिए, तो मैं ये माइक यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया भाई। और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ, कुछ बुक्स हैं, तो जैसा मैंने बताया, बुक्स मतलब सभी, बिल्कुल आप बता नहीं पाएंगे कि टाइप क्या होगा, है ना। पॉलो कोयलो साहब से शुरू होकर के इंडियन पॉलिटी भी दिख जाएगी आपको, है ना, हिंदी की कुछ किताबें भी दिख जाएंगी। और ये सिर्फ ऐसे ही रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट से कुछ चीज़ें अलग अलग तरीके मैं पढ़ ही लेता हूँ, है ना। जहाज, अब वही क्यों रखा है, इसके कई वजह हो सकते हैं, बट एक सिंपल चीज़ में बड़ा फैसिनेट होता है इससे, है ना। बाकी डीप थॉट्स बहुत सारे निकल के आएंगे, तो उस पर मैं बात करूंगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें जो भी मोशन से रिलेटेड, लाइक मैंने एनिमेशन की बात बताई, तो एनिमेशन में देखो ये एप्पल पे चलता है, तो जो भी मोशन पे मुझे करना हो तो वो यहाँ पे हम करते हैं। क्लासेस की बात करें वो यहाँ पे करते हैं, है ना। और नोटेबिलिटी से रिलेटेड जो भी है, स्केचिंग की बात करें, स्केच बुक पे मैं यहीं पे चलाता हूँ, इसी सिस्टम पे चलाता हूँ जो M1 से चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडोज़ पे चलता है ना, तो उसके लिए फिर हम इधर यूज़ करते हैं। और ये हमारा गोप्रो है, तो गोप्रो का सारा डेटा हम इधर ही करते हैं, है ना। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो कुछ जैसे 3D का आपने देखा होगा, तो 3D के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो विंडोज़ पे ही करते हैं, ठीक है। जो इस तरह का आपने देखा होगा, ठीक है। ये अभी जैसे पीछे आपने एक वीडियो देखा भी होगा, है ना, मोशन कैप्चर के थ्रू हमने बनाया था। अगर मैं एक बार थोड़ा सा दिखा दूं आपको, ठीक है। ये हमने देखा होगा, है ना। तो इस पे अभी कुछ और थोड़ा मॉडिफिकेशन चल रहा है, और देखते हैं। तो गोप्रो के सारे डेटा इधर करते हैं हम लोग, है ना। गिम्बल भी यूज़ करते हैं, अगर हम देखें तो गिम्बल यूज़ करते हैं। इसका मैं बताऊंगा यूज़ क्या है। यूज़ मतलब जो बाहर जा करके कुछ चीज़ें करते हैं तो गिम्बल के थ्रू मैं करता हूँ, ठीक है।
GoPro स्लो मोशन और ये वो जो भी टाइम लैप्स ये वो, बट इन सब की एडिटिंग और इन सब का डेटा जो भी होता है तो विंडोज पे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब लाइटिंग की बात करें तो स्टूडियो लाइट के लिए हमने एक सिंपल एक ही लाइट यूज किया हुआ है और उसको ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इससे क्या होगा, डिफ्यूज लाइट है ना। तो आप देखेंगे कि एकदम से कोई एक स्पॉट ऐसा नहीं कि एकदम से चमक रहा होगा, तो यूनिफॉर्म लाइटिंग के लिए। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं इसको बंद करूं ये, तो पूरा ये होगा, है ना, ये। तो इसमें बस एक ही लाइट लगा के हो गया। और यही बेड के बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत हेवी था, हटा नहीं पाया इसको, जरूरत भी नहीं समझी हमने, है ना। तो ये तो हमारा जो प्राइमरी स्टूडियो है उसकी मैंने बात बताई, कहाँ पे क्या है कैसा है। हाँ, आगे में अगर आप देखोगे तो ये मैंने बता ही दिया है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बहुत सारे देर तक बैठना होता है, इसलिए मैंने अपनी पसंद का चेयर भी लिया हुआ है, और ये सारी चीजें जो जरूरत की थी वो मैंने अरेंज की भी है इसमें, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है ना। तो इसकी जरूरत यही, अगर गलती से कोई आता है बाहर तो जाते समय मुझे ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और कुछ है नहीं इधर बताने को, ठीक है। यस, तो अब चलते हैं उधर, उस तरफ की बात। हाँ, ग्रीन स्क्रीन के लिए मैंने टेम्पोररी जुगाड़ कर रखा हुआ है। इसको जैसे आपको ऐसा करेंगे ये, तो इससे क्या हो गया, अब ये ग्रीन स्क्रीन तैयार हो गया। अब जैसा आपने देखा होगा अकेडमी पे या जो भी जहाँ पे मैं इसको करना हो तो हम इसको लगाते हैं, ठीक है। वेब के मैंने बता ही दिया ये सारी चीजें। माइक अलग अलग है, बट पॉडकास्ट के लिए ये यूज करता हूँ मैं, ठीक है। क्लास जब होती है ये यूज करते हैं, थोड़ा दूर डिस्टेंस पे अगर हमें रिकॉर्ड करना हो तो ये यूज करते हैं, ठीक है। ये छोटू कैमरा हमारा काफी पुराना कैमरा है ना, लेकिन बड़ा प्यारा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ क्या है। ये अपना स्टूडियो का पार्ट है, क्योंकि ये चलता रहता है एडिटिंग के टाइम, तो ये चलता ही चलता है ना। हाँ, ये जो है ये अपना बोर्ड हो गया, आपने देखा होगा, ये डिजिटल नहीं है, बिल्कुल भी डिजिटल नहीं है, बट मेरे लिए डिजिटल से भी ज़्यादा प्यारा है, यही पे हम यूज़ करते हैं सब कुछ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुबह कुछ लिख भी लेते हैं क्या, चलो ठीक है, क्लास लेनी है, एक एडिटिंग करनी है, एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, जो भी करना है, तो सुबह मैं कोशिश करता हूँ कि लिख लूँ, है ना। ये हमारा नया साथी है जो बहुत 6-7 दिन पहले मेरे पास आया है, ठीक है ना। तो इसको उधर यूज़ करते हैं, और अभी लेंस जो हमें दूसरा यूज़ करना है तो वो हम यूज़ करके यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड हो गया, इसको अपन इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर से उधर, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये मूवेबल है। ये दिन को अगर लाइटिंग की बात करें, और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली हमने यहाँ पे ये स्टूडियो का एक पार्ट रखा हुआ है, क्योंकि मोशन कैप्चर ये जो देखोगे इसमें मोशन कैप्चर सूट रखा है, तो इसको मैं क्या ही दिखाऊँ, बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बट एक दिन फिर मैं मोशन कैप्चर पे जरूर दिखाऊंगी कैसे वो पूरा वर्क होता है। ये बाहर से ये रोड है, बट रोड से मतलब ऐसा नहीं कि कोई नुकसान होना है, हार्डली कभी कोई साउंड कुछ ऐसा होगा, क्योंकि दिन भर एकदम से खाली दिखता है। तो यहाँ से एक नेचुरल लाइट, और उसको कंपनसेट और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, नॉट कंपनसेट, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये, अभी देखो जैसा थोड़ा डल सा दिख रहा होगा आपको, येलो लाइट बट थोड़ा गोल्डन जैसा दिख रहा होगा, बट मैं सिर्फ ये तो ये भी इस तरह से रखा हुआ है, ये भी इस तरह से है कि डिफ्यूज लाइट निकल के आ रहा है। अब देखो ये फर्क, ठीक है। तो ये मेरे वर्क स्टेशन का मैंने पूरा सेटअप जो था वो मैंने बताया आपको कैसे काम करता है, वो भी तो बहुत कंफर्टेबल मामला है कि सब कुछ आसपास ही रखा हमने। मोशन कैप्चर की बात हो, बोर्ड रिकॉर्ड करना हो, इधर आगे, और उस बोर्ड में मैंने ये फील किया कि थोड़ा सा वैसा फील आता है कि जो ट्रेडिशनल जो होना चाहिए वो भी आता है, और थोड़ा जो हम उसमें ऐड करना चाहे वो भी कर लेते हैं, है ना। ये अभी डब्बा आपने देखा होगा, ये लाइटिंग पैनल्स हैं, है ना, जो ऊपर लगना है, तो ये लाइटिंग पैनल्स है, अभी ऐसी है, इसमें लगा नहीं है, ठीक है। और हाँ, सबसे आप सोच रहे हो कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो घबराइए नहीं। जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरा सेंस दिमाग में होता है कि चलो कोई बैठा है जो लेक्चर देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, और अपने रिमार्क्स व्यूज वो दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरे टाइम जब भी लेक्चर चल रहा होता है तो ये बैठा होता है, देख रहा होता है, आपको नहीं देखता है, देखने का मतलब भी नहीं बेचारा बहुत, है ना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। इसमें आप हाँ, एक छोटा सा स्टूडियो क्या
एक पॉडकास्ट टाइप का या इंटरव्यू है जो उसके लिए मैंने ऊपर रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया, ये साथी मेरा है, ये आपने देखा ही होगा, हर बार देखता है आपको, ठीक है। तो ये, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा ये सेटअप, और कुछ और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो शायद धीमे धीमे दिखने लग जाएगा, सरफेस पे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो छोटू दिखाता हूँ आपको, है ना। चलिए, तो चलिए मैं आपको अब वो छोटू जगह दिखाता हूँ जहाँ से कि मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, पॉडकास्ट टाइप की चीज़, या फिर कुछ इंटरव्यू, या थोड़ा सा इंटरव्यू मतलब जो भी खुद ही देना हो, है ना। कि जिसमें कुछ ऐसे मान लो कुछ एडवर्टाइज करना हो, जो भी कुछ है ना, तो वो ये जगह है। तो यहाँ से बैठ के, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी इंटेंसिटी जैसा लगता है कि कुछ वो क्रिएट करता है ना। तो ये पौधे हैं और ये पूरा सिंपल सा सेटअप रखा है हमने, है ना। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैं ट्राइपॉड लगा के मतलब अकेले ही रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, है ना। तो कोई एक चाहिए होता है, तो फिर से साहब जी हैं, और इनका यही रोल है कि हम यही सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, कोई एक है जो सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, और क्रिटिक्स मान लो या फिर जो भी मान लो दर्शक हैं, ठीक है। तो ये हमारा था जो पूरा, अगर वर्क स्टेशन की बात करें, रिकॉर्डिंग प्लेस की बात करें, है ना, चाहे वो मोशन कैप्चर हो या एनिमेशन हो, तो वो इतने से पार्ट पे ही सब ऑपरेट होता है, ठीक है। तो अब में से कई लोगों ने कहा भी था कि वर्क स्टेशन बताइए कैसा है, तो मैंने सोचा कि चलो अब बाकी आप जो भी समझना चाहते हैं आप समझ लें आज। लेकिन मेरा मन किया, क्लासेस भी बहुत कम थी, तो मेरा दिल किया कि यार चलो ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी प्रोमिसेस हैं वो चलती रहेगी, है ना, जो भी वीडियोस हैं वो आता रहेगा, और कुछ नई चीज़ें आनी है, देखते हैं कब तक आ जाता है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं कह सकता कि आप सब्सक्राइब कर लेना या फिर लाइक कर देना या शेयर करना, कमेंट लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ओके, टेक केयर।